आमतौर पे हम ये मान के चलते हैं कि जब ज्यादा वोटर टर्नआउट होता है तो वो कुछ उखाड़ फेंकने के लिए, सत्ता परिवर्तन के लिए, लेकिन वो लाइन वही मैं कहती हूँ, वो बदल चुकी है। तो फिर हम क्यों ना माने कि दीदी ने कुछ अच्छा कर दिया, कुछ अच्छा, हालांकि जमीन पे दिखता नहीं है वो, और आंकड़ों में भी नहीं दिखता है। आज एनसीआरबी के भी जो डेटा में अगर हम देख रहे थे तो उसमें भी उल्टे ही नेगेटिविटी में दीदी आगे बढ़ रही है। उसका कारण क्या है कि देखिए, एक माहौल देखा जाता है कि सरकार के विरुद्ध है वहां पे कि सरकार के पक्ष में है। अभी जो माहौल देख रहा है वो सरकार के विरुद्ध हमें, माने हम लोगों को दिख रहा है। तो हम लोगों का अपना मानना होता है कि वोट परसेंटेज बढ़ने का मतलब है कि ममता के अगेंस्ट में या टीएमसी के अगेंस्ट में पोल ज्यादा हो रहा है। ठीक है सर, तो हम ये हो गया। एक फैक्टर जो हम लेकर आए वो था कि पहले फेज में जो है 80% हिंदू बहुल सीटें जो हैं वो 52 हैं, जिसमें बीजेपी ने 27 जीती थी और टीएमसी ने 25 जीती थी, और 70% जहां हिंदू हैं वो 74 सीटें हैं, जिसमें 38 बीजेपी के खाते में गई थी और टीएमसी के खाते में 36 सीटें आई थी। तो ऐसा नहीं है कि टीएमसी को हिंदू वोट नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को, हालांकि बीजेपी उन इलाकों में अच्छा कर रही है, इसमें भी कोई डिनाइल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को दीदी के हिंदू वोट बैंक में भी सेंधमारी करनी होगी। और इस बार बीजेपी हिंदुत्व की पिच पे उतनी एग्रेसिव नहीं थी जैसी हर बार दिखती है। नहीं, वही उसके लिए नुकसानदेह हो गया था। ओके, जहां आप हिंदू के ऊपर गई तो वहां पे बंगला अस्मिता के बारे में आ गया कि भाई बंगालियों का अस्मिता बारा। यहां बीजेपी की एक त्रुटि थी 2021 में, और सबसे एक था कि लीडरशिप तो था नहीं। जो भी इस कमान संभाले थे, कैलाश विजयवर्गीय संभाले थे, कुछ भी होता था झंडा लेकर निकल जाते थे, बोलने के लिए निकल जा रहे थे। आज के डेट में पता है आपको भूपेंद्र यादव है कि नहीं है कलकत्ता में? किसी भी बड़े नेता का आज जब प्रचार स्टार्ट हुआ तो अमित शाह जी का सभा हो जा रहा है, या प्रधानमंत्री जी का हो जा रहा है, या योगी जी का हो जा रहा है, लेकिन वहां का जो लोकल लीडर है उसको हमेशा आगे रखा जा रहा है कि चूंकि ये बंगाली अस्मिता के ऊपर न ले जा। वो मछली वाला भी जो था वो उसी से जोड़ने का था कि भाई हमारी अस्मिता की खतरे में पड़ जाएगी। इस बार वो नेरेटिव नहीं सेट हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? ऐसा नहीं है कि टीएमसी नहीं करना चाह रही है, चूंकि हमारे अगेंस्ट में माहौल बन चुका है। तो हम जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, टीएमसी वाले जो बनाने की कोशिश कर रही है कि मेरे पक्ष में आए, वो चीजें होते हुए नहीं दिख रही है। आजकल बीजेपी के सारे नेता माछ भात खाते हुए देख रहे हैं, दिखाएंगे, मतलब इतना माछ भात कि मंगलवार को भी माछ भात की तस्वीरें आ रही है। एक कंसर्न हो गया था क्योंकि और बहुत सारी, जैसे सुकांता मजूमदार ने बहुत सारे कार्यक्रम रखे या अलग अलग नेताओं ने भी, वो इसी वजह से कि ममता बनर्जी उसको सीधे लेके घूम रहे हैं और नीचे ग्राउंड तक वो लेके जा रही थी, तो उसको काउंटर करने की कोशिश। दूसरा, चुनाव आयोग सख्ती कर रहा है बिना उसके बाकी डाटा को भी अगर देखें कि तकरीबन आज ही वो डाटा कंपाइल हुआ है, आज तक की तारीख में बंगाल और तमिलनाडु दोनों मिला के 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का सीजर हुआ है, जिसमें कैश भी है, जिसमें लिकर भी है, जिसमें ड्रग्स है, जिसमें मेटल्स हैं, जिसमें बाकी सारी चीज़ें, जिसमें से बंगाल का अपना हिस्सा लगभग 472 करोड़ के आसपास है। तो अगर आयोग सख्ती कर रहा है तो रिजल्ट भी दिख रहा है। अब यही जो गड़बड़ियाँ आपको कैश और बाकी सारी चीज़ों में दिख रही हैं, ड्रग्स में, लिकर में, यही चीज़ें तो वायलेंस को लेके भी होती हैं ना, उसी लिहाज से वही सख्ती वहाँ भी की जा रही है, जो आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपको नहीं दिख रहा है कि कितने लोगों को भय से मुक्त किया गया। लेकिन एक डाटा आपको और मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे जो कॉल सेंटर बनाया गया है बीजेपी के द्वारा, वो हर विधानसभा में कॉल सेंटर है लगभग, और उसमें एक कॉल सेंटर में 10 से 15 लोग हैं। वो पर डे उनका टेक्निकली काफ़ी संख्या में वो कॉल्स जा रहे हैं। पहले तो लोग उस कॉल पे इंटरटेन ही नहीं करते थे, अब 60 से 70% ऐसा है जो कि इंगेज कर रहे हैं, जो अपने इश्यूज बता रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि पसंद कर रहे हैं, क्यों पसंद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये किस बात का सबूत है? ये इस बात का सबूत है कि पहले उनके अंदर एक भय होता था कि पता नहीं कॉल कर रहे हैं, कौन कॉल कर रहा है, कौन रिकॉर्ड कर लेगा, फिर हमारे ऊपर क्या हो जाएगा। अब उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आया है कि अपने इश्यूज वो बता रहे हैं, और ये चीज़ें दिखा रही हैं कि सही डायरेक्शन में इलेक्शन जैसा होना चाहिए उस दिशा में जाता नजर आ रहा है कि जब लोग खुलकर कुछ बोलने लगे। वरना तो जैसे ही आप कुछ चर्चा कीजिए, अगर वो टीएमसी का समर्थक है जबरदस्त, अब तो बोलेगा, अगर वहां का नहीं है तो चुप रहेगा, वो कन्नी काटेगा। अब लोगों ने बोलना शुरू किया, तो लोग बोल रहे हैं, लेकिन बात वहीं से घूम फिर कर आ जाती है, क्योंकि आप हमें जो जानकारी दे रहे हैं, हम थोड़ी और जानकारी आपसे इस संदर्भ में चाहेंगे कि पोलिंग डे के लिए बीजेपी ने क्या खास इंतजाम किए हैं कि जो वो सोर्स जैमिंग जो होता था वो उसको रोकने के लिए, और क्योंकि वहां तो झंडा तक लगाना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है लोगों को, बाकी तो छोड़ो, मर्डर हो जाते हैं। कोलकाता में बीजेपी पिछली बार स्ट्रगल कर रही थी, कोलकाता शहर में, और अब जगह ही नहीं मिली। बिल्कुल, और अब बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि हिम्मत है कि किसी कोई रोक दे। अब बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता उसी रूप में बात कर रहे हैं टीएमसी वालों से जैसे वो लोग करते थे। अब इसमें रोल बीजेपी नहीं है ज़्यादा, इसमें बीजेपी के बजाय इलेक्शन कमीशन का रोल था।